शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग। से कलयुग और सत्युग के बीच में आता है संगम युग। तो दुनिया में तो लोग कहते हैं 4 युग होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अगर संगम युग नहीं हो तो कलयुग में अति पाप आत्मा है। आप सोचो, कलयुग में अति पाप आत्मा है, खाने को नहीं है, लोगों को धन नहीं है। और सत्युग में अति पुण्य आत्मा, इतना खाने को है कि लोग को इतना खाते भी नहीं। 36 प्रकार के भोजन है तो भी, जैसे यहाँ पे अगर किसी को ऐसा भोजन मिल जाए तो लोग खाने के लिए तो खा जाते हैं ना भाई। तो बाबा कहते हैं सत्युग में तो आपके पास अथाह व्यंजन होंगे, इतने तो हम खा भी नहीं सकेंगे। तो सोचो ऐसी दुनिया कलयुग के बाद सत्युग कैसे आई। नहीं, दुनिया तो दुनिया है, यहाँ इतना पोल्यूशन, इतनी दुख की दुनिया। और सत्युग में नो पोल्यूशन, सुख की दुनिया। यहाँ इतनी बीमारियां, जेल, लड़ाई झगड़े, विकार। सत्युग में संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहाँ पे सभी निर्विकारी जीवन जीते। तो जरूर कलयुग के अंत में कोई तो आया होगा जिसने दुनिया को परिवर्तन किया होगा, और जरूर कोई शक्तिशाली कहीं और से ही आया होगा। तो कलयुग, और न तो भगवान कभी कलयुग में आते हैं न सत्युग में आते हैं। भगवान कलयुग और सत्युग के बीच के समय उसको संगम युग कहते हैं। जिस समय सृष्टि पर परमात्मा का अवतरण होता है ना, उस समय सृष्टि पर संगम युग शुरू हो जाता है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं 5 युग होते हैं, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और कलयुग और सत्युग के बीच में संगम युग होता है। इन संगम युगों में ना देखो वर्ण होते हैं ना, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर शूद्र के बाद देवता बनेंगे तो पहले बीच में ब्राह्मण बनना पड़ेगा। कहते हैं ना ब्राह्मण देवता है, देवी देवता है नमः। क्यों? क्योंकि जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो इस सृष्टि पर तो सभी शूद्र कुल वाले लोग हैं ना। अभी सृष्टि पर नहीं, सबका वर्ण शूद्र ही है, शूद्रों जैसे ही है सब। अब शूद्र को देवता बनाने के लिए बाबा को ब्राह्मण वर्ण की स्थापना करनी होती है ना। ब्रह्मा के तन में आकर बाबा ब्राह्मण धर्म कहो, वर्ण कहो, वो उसकी स्थापना करते हैं। अर्थात परमात्मा भी एक ऐसा धर्म स्थापन करते हैं। वैसे तो परमात्मा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना, 3 वर्णों की स्थापना करते हैं, लेकिन स्थापना और पालना सिर्फ ब्राह्मण वर्ण की करते हैं। तो बाबा अभी संगम पर आकर ब्राह्मण वर्ण स्थापन करते हैं। कहते हैं जैसे किसी का धर्म बदली कराते हैं तो उसके नियम पालन करने पड़ते हैं ना। तो बाबा कहते हैं जो मेरे बच्चे 5 विकारों का, अवगुणों का दान देंगे, अर्थात मन वचन कर्म पवित्र रहेंगे और मेरे श्रीमत पे चलेंगे, वो सब ब्राह्मण कहलाएंगे, वो सब ब्राह्मण वर्ण में आ गए। हम पहले अभी तो हम शूद्र थे, तो भगवान ने हमें बोला, भगवान ने ब्राह्मण वर्ण की स्थापना करी तो हमें प्रतिज्ञा करनी है। शुरू से ही आत्मा पवित्र कैसे बन जाएगी? पहले तो प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी ना कि हाँ मैं अब ब्राह्मण बन रही हूँ तो मैं कभी भी विकार में नहीं जाऊंगी, कभी भी अवगुणों के वश होकर बुरे काम नहीं करूंगी, कभी भी मैं जीवन में बुराई को मन वचन कर्म से स्वप्न में भी टच नहीं करूंगी। ये प्रॉमिस करना मतलब ब्राह्मण वर्ण में एंट्री लेना। फिर इसको जैसे जैसे हम पालन करते जाएंगे, कभी कभी लोग धर्म को पालन करते करते
छोड़ भी देते हैं क्योंकि कर नहीं पाते। तो ऐसे ही जो बच्चे प्रॉमिस करके बाबा के इस वर्ण में आ तो जाते हैं, इस ब्राह्मण वर्णों की फैमिली में, परंतु कोई कोई अच्छे से पालन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, कोई छोड़ भी देता है। मतलब कई छोड़ते भी नहीं है, यहाँ पे चलना भी चाहते हैं, लेकिन जो पूरे नियम मर्यादाएं हैं वो पालन नहीं कर सकते, तो उनको कहते हैं लगे बच्चे। और जो पूरा पालन करके चलते हैं वो तो सगे बच्चे। और जो बिल्कुल पालन कर नहीं सकते, छोड़ के चले गए, फिर वो तो जैसे तो उन्होंने फारकत ही दे दी, डिवोर्स दे दिया, मतलब धर्म से ही चले गए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अब मैंने जो ब्राह्मण वर्ण क्यों बनाया है भगवान ने, क्योंकि यहाँ है ना, हमें बाबा पवित्रता की प्रतिज्ञा कराए, हमें दैवी गुणों की धारणा कराते हैं, सिखाते हैं भगवान अभी हमें। देखो बाबा रोज रोज कहते हैं ना, मुझे अपना चार्ट दो। समझो आज आप में ना क्रोध करने का संस्कार है, या रोने का, रूसने का। आज आपने बाबा से बोला, बाबा मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज से मैं रोऊंगी नहीं, रुसूंगी नहीं, क्रोध नहीं करूंगी। तो ऐसे थोड़ी आज ही खत्म हो जाएगा, फिर आपको कल सारा दिन चेक करना पड़ेगा, फिर रात को बताना पड़ेगा। मतलब आपने प्रॉमिस करी, आप ब्राह्मण वर्ण में तो आ गए, फिर एक एक जो हमारी खामी है ना, उसके लिए हमें बाबा चेक करके फिर बाबा को बताना होता है, फिर बाबा हमारे अंदर शक्ति भरते हैं। फिर जब तक आत्मा वो शक्ति ग्रहण कर सके, अपनी आदत को मिटा सके, तब तक डेली 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 हमें चेक करते जाना है और बाबा को बताते जाना है, बाबा आज जो गुस्सा वाला था ना वो थोड़ा कम हुआ, आज मैं इस बात में रोई नहीं, आज मैं इस बात पे घबराई नहीं, थैंक यू। फिर कल थोड़ा और कम हो जाएगा, फिर परसों थोड़ा और कम हो जाएगा। ऐसे ऐसे ना हमारे अंदर सारे अवगुण, विकार, बुराइयां सब खत्म होते जाएंगे। तो हम ब्राह्मण वर्ण में क्यों आए, क्योंकि हमने बाबा से प्रॉमिस करी, फिर बाबा को रोज चेक करके हमने बाबा को रिपोर्ट दी। तो जब हमारे अंदर सारे अवगुण, सब विकार, सब बुराइयां सब खत्म हो जाएंगे ना, तो हम क्या बन जाएंगे, देवता, दैवी गुणों वाली आत्मा। सत्युग में हमें वैसा शरीर मिलेगा, कितना सहज है ना। इसीलिए शूद्र वर्ण के बाद पहले बीच में ब्राह्मण वर्ण आता है। इसलिए ब्राह्मण वर्ण की स्थापना और पालना स्वयं परमात्मा करते। देखो ब्राह्मणों को दुनिया में इतना ऊंचा क्यों माना जाता है, क्योंकि अभी संगम युग पे परमात्मा खुद ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण वर्ण की स्थापना करते हैं और उनकी पालना भी करते हैं। ब्रह्मा भोजन की इतनी महिमा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम ब्राह्मण वर्ण में आते हैं, बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा करके ब्राह्मण बनते हैं, तो हमें ये भी एक श्रीमत है कि आपको हर काम बाप की याद में रह के करना है। तो जब हम बाप की याद में रहकर भोजन बनाते हैं ना, तो वो भोजन शुद्ध हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। इसीलिए क्योंकि अभी हम ब्राह्मण बने हैं, ब्रह्मा कुमार, शिव बाप ने हमें ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है, तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो गए। तो हम जो भोजन बनाते हैं उसका भोजन का नाम भी क्या होता है, ब्रह्मा भोजन। क्योंकि ईश्वर तो भोजन खाता नहीं है ना, लेकिन ईश्वर बाप परमात्मा हम उनकी याद में भोजन बनाते हैं, तो उसमें शक्ति गुण बाबा भर देते हैं, जिससे वो भोजन शुद्ध हो जाता है, शक्ति भर जाती है उसमें। कहते हैं ना, अन्न का मन पे असर पड़ता है। देखो आजकल भोजन में भी आप देखो, दवाइयों में भी इंजेक्शन लगाते हैं, पकती नहीं है तो इंजेक्शन लगा के उनको पकाया जाता है। पता नहीं केमिकल्स को यूज करके स्टोर किया जाता है, किस किस पैकेट्स में लोग स्टोर करके रख रहे हैं, सब्जियों को कोल्ड स्टोरेज, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो सर ऐसी मिलावटी सब्जी खा के, ऐसी लेके फिर हम ऐसी खाएं, तो कहाँ से शरीर में ताकत आएगी। लेकिन बाबा को याद करके हम भोजन बनाएं या खाएं,
तो कम से कम बाबा की शक्ति तो बढ़ जाएगी ना उस भोजन में। तो अभी संगम युग पे हमने परमात्मा को याद करके भोजन बनाया, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने, तो भक्ति मार्ग में ब्रह्मा भोजन का गायन। तो बाबा कहते हैं अब क्योंकि हम ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। देखो, अगर आपको कोई भी पोजीशन प्राप्त करनी होती है, चाहे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इंजीनियर, डॉक्टर, या कुछ भी बनना होता है, झट से थोड़ी बन जाते। बीच में एक रास्ता भी आता है, जब हम उस पोस्ट पर हमारे नाम के आगे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट लगे, या डॉक्टर, इंजीनियर लगे, या आईएएस जो भी है ऑफिसर लगे, नाम के आगे वो टाइटल लेने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, एग्जाम देना पड़ता है। वैसे अपने अंदर उस फील्ड के अनुसार हमें अपने अंदर वो नॉलेज भर के वैसा हमें सब कुछ काम सीखना पड़ता है। तभी तो लोग हमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर कहेंगे ना। तो आप सोचो, कलयुग के बाद अगर डायरेक्ट सत्युग आ जाए, तो कलयुग में हम असुर जैसे लोग, कलयुग में असुर जैसे लोग हैं ना। देखो, यहाँ पे लोग असुरों जैसे हंसते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चिल्लाते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। तो ये दुनिया असुरों की तो है। तो आज असुर है, कल देवता बन जाएंगे। तो देवता बनने की पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी ना। जोर जोर से बोलते हैं तो धीरे बोलना भी तो सीखना पड़ेगा ना। देवताओं जैसा चाल चलन, उनका पहनावा देखो कितना अच्छा है। और आजकल के लोगों को बोलो ऐसे सब पूरे पूरे कपड़े पहन के निकलो, तो बोलेंगे ऐसे थोड़ी निकलते हैं, ऐसे रहेंगे कैसे, इतनी गर्मी है, इतना ये आजकल का फैशन है, ये है। लोग ऐसे छत्ती लगाए तो बोलेंगे गरीब है, इसके पास कपड़े नहीं। आजकल कपड़ों पे छत्ती लगा रहे हैं। थोड़ा ऐसे पट्टी हो तो बोलते हैं अरे इसके पास कपड़े नहीं। जानबूझ के फाड़, पट्टी हुई जीन्स, पट्टी हुई कपड़े पहन रहे। ये आजकल का फैशन हो गया। ऐसे लोग कल सत्युग में कैसे चलेंगे? वहां थोड़ी ऐसे कपड़े मिलेंगे, वहां तो पूरे बॉडी को ढके हुए वाले कपड़े होते हैं। देवी देवताओं का, लक्ष्मी नारायण को देखो, कृष्ण को ऐसे दिखा दिए, लेकिन कृष्ण, राधे, आप लक्ष्मी नारायण को देखो, पूरा अंग ढका हुआ होता है ऊपर से नीचे। तो वहां ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो बाबा कहते वो क्या, कब सीखोगे आप? वैसा वहां लहसुन प्याज थोड़ी मिलेगा। वहाँ ये जो भी चाइनीज फूड वगैरह ये सब थोड़ी मिलेगा। तीखा आदि खाना थोड़ी मिलेगा, चटपटा आदि थोड़ी। देवी देवताओं को कैसा भोग लगाते हैं देखो। बाकी लोग ऐसे स्पाइसी, और वो आप देवी देवताओं को इतना ऐसा भोजन बना रहे, मतलब हमें वो ज्ञान तो है, हमने वो अनुभव, वो देखा तो है कि हाँ देवता है। ऐसा नहीं तो हम, अगर वो ऊपर रहते हैं या कहीं और रहते हैं, तो हमें कैसे पता कि वो ऐसा भोजन खाते हैं? फिर तो हम भी उनको भी वही खिलाते, भाई जो हम खा रहे हैं वो भी यही खाएंगे। लेकिन हम आत्माओं में वो संस्कार, वो हमने उनको वहां देखा है कि उनकी दुनिया में वैसा भोजन हमने भी खाया हुआ है। उनकी दुनिया में हमें पता है, उनकी दुनिया में ऐसे से वो लोग खाते हैं, ऐसे से। तभी तो हम उनको अलग से अच्छे से भोजन, 36 प्रकार के भोजन, वो भी मिठास और खुद तीखा चटपटा खाएंगे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो है ना, कलयुग के बाद सत्य के बीच में संगम युग आता है। इस संगम युग में परमात्मा हमें पवित्रता की प्रतिज्ञा कराए ब्राह्मण बनाते हैं, फिर हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं कि आप पढ़ो। क्या पढ़ाई पढ़ाते हैं? कि हमें दैवी गुण कैसे धारण करने, दैवी गुणों को धारण करने की पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं। देखो कितनी टफ पढ़ाई है ना। है तो बहुत इजी, अगर हमको किसी को बोले तो बोलेंगे ये कैसी पढ़ाई होती है। लेकिन देखो आज लोग अपना कोई संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं? परेशान है ना, मैं क्या करूं, मेरा संस्कार ऐसा है, मेरा मन नहीं मान रहा है, मेरे मुख से शब्द निकल गए, मेरी जीभ मतलब खाऊं खाऊं खाऊं,
खाओ 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 तो खा रहे हैं तो बीमार हो रहे हैं। तो ये भी पढ़ाई पढ़नी चाहिए ना, हाउ टू कंट्रोल टंग। अपने जीभ को, हम जीभ पे जो टेस्ट आता है उस टेस्ट को कैसे हम कम करें, जो हम शब्द उल्टे सुलटे निकल जाते हैं उन शब्दों को कैसे हम कंट्रोल करें, कैसे हम उल्टी सुलटी बातें जो कानों में हम कहते हैं, हम सुनना नहीं चाह रहे थे लेकिन वो इतना जोर से बोल रहे थे कि हम कानों में बात चली गई। फिर पूछेंगे क्या हुआ आपके इधर, इतना शोर क्यों हो रहा था, ऐसा वैसा। तो इसकी भी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। कोई पढ़ाता है ऐसी पढ़ाई? मन में विचारों को कैसे हम पॉजिटिव बनाएं, इतनी डीप पढ़ाई बाबा और निराकार परमात्मा इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा सकते हैं। आज किसी से बोलो, कोई किसी को जोर से बोलने की आदत होती है, किसी से बोलो नहीं धीरे बोलो ना, हम तो आपके पास ही बैठे, पास में बैठे और इतना जोर जोर से चिल्ला के बात करेंगे जैसे तो पूरे मोहल्ले को सुना रहे। उनसे बोलो धीरे बोलो, नहीं मेरी आदत है ऐसी, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, नहीं बदलती। तो धीरे बोलने के लिए भी बाबा में पढ़ाई पढ़ा रहे, चार्ट भी रखवा रहे हैं बाबा। तो ऐसे हम अभी बाबा ने हमें ब्राह्मण क्यों बनाया है? क्योंकि हमें दैवी गुण अभी से धारण करने, प्रैक्टिस करनी। दैवी गुण कैसे कैसे हम अपने जीवन में धारण, दैवी गुण अर्थात ऐसे देवता मतलब देने वाला, मतलब हमारे हर बोल कर्मों से ही गुणों का दान होता है ना। तो आप सोचो, आपका देखना, उठना, बोलना, सोना, संबंध संपर्क में आना, चाल चलन, सब आपके आपके इन सबसे गुणों का दान होता रहता है। आप अच्छा बोलोगे तो आप किसी को मीठा बोल के, अच्छे शब्दों से, कहते हैं ना इसकी अच्छी टैक्ट है, ये लोगों को अच्छी हैंडल कर सकता है, लोगों के स्वभाव संस्कार आदतों को सुधार सकता है, अपने मीठे शब्द अच्छी, मतलब उनमें बोलने का अच्छा गुण है। तो ऐसे ही हम अपने कर्मों से, हम अपनी सोच से, हम अपने हर प्रकार के व्यवहार से हम औरों को कुछ दें, तो वो देना अर्थात देवता, चाहे गुण दें, चाहे शक्ति दें, चाहे समझ दें, ज्ञान दें, सब देवता बन जाओगे। तो ये सब हमें धारण करना है, तभी हम सत्युग में क्या बन सकेंगे? देवता। तो बाबा कहते हैं हर संगम युग पे आकर मैं तुम्हें असुर से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाता हूँ। क्योंकि देखो असुर ही देवता बनता है, अर्थात असुर पहले ब्राह्मण बनेगा फिर देवता। इसका देखो भक्ति मार्ग में गायन है कि ब्राह्मण सो देवी देवताएं नमः, पहले ब्राह्मण बनते हैं फिर वही ब्राह्मण देवी देवता बनते हैं। और सिख लोग में भी गुरु नानक देव जी ने कहा है कि भगवान मनुष्य को देवता बनाता है। जो भारत में जो हिंदू लोग अपने को कहलाते हैं वो कहते हैं ब्राह्मण तो देवता है ना, मतलब ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। तो ब्राह्मण को रचने वाला परमात्मा, तो भी संगम युग पे परमात्मा ही शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण से सत्युग में देवता बन जाते हैं। ऐसे सिख में भी गुरु नानक देव ने परमात्मा के बारे में ये महिमा करी है कि परमात्मा मनुष्य से देवता बनाते हैं, वो भी उनको समय नहीं लगता है। ऐसी लाइन है, मनुष्य को देवता करत न लागे बार, ऐसे बोलते हैं, मनुष्य से देवता करत न लागे बार, मतलब उनको समय नहीं लगता है। क्योंकि देखो हम सत्युग में दैवी गुण वाले मनुष्य अर्थात देवता थे। देखो यहाँ पे भी किसी में अच्छे गुण होते हैं तो हम कहते हैं ना ये जैसे देवता है, लेकिन देवताओं का आत्मा और शरीर दोनों प्योर होते हैं। तो सत्युग में हम देवता थे, फिर हम त्रेता में आए, फिर क्षत्रिय बने, फिर द्वापर में आए, फिर वैश्य बने, फिर हम ही आत्माएं जब कलयुग में आए तो शूद्र बने। तो 4 युग हो गए ना, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में आ गए, फिर आके हम शूद्र बने। मतलब 5000 साल में 100 कम करो, 4900
ईयर्स हमें लगे मनुष्य देवता से मनुष्य बनने में, असुर बनने में, आसुरी स्वभाव संस्कार वाला बनने में, शूद्र बनने में, और अब 100 ईयर्स में, संगम युग 100 ईयर्स का होता है जिसमें परमात्मा परम धाम से नीचे आते हैं। तो सोचो, भगवान इतने कम समय में हम असुर से देवता बन जाते, तभी कहते हैं कि उनको समय नहीं लगता है। तो परमात्मा की शक्ति देखो कितनी ऊंची है कि 100 वर्षों में भगवान इस नर्क जैसी दुनिया को स्वर्ग जैसी दुनिया बना देते हैं, नर्कवासियों को स्वर्गवासी बना देते हैं। ये जो किसी के शरीर छोड़ने पे लोग लिखते हैं ना, फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो आप उनसे पूछ सकते हो, अगर वो स्वर्ग में गए तो ये नर्क है ना, मतलब हम नर्कवासी हुए। और ऐसे किसी को बोलो ये आप तो नर्क में रहने वाले असुर, नर्क में कौन रहते हैं, असुर ही तो रहते हैं। आजकल देखो दुनिया में लोग असुर जैसा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। देखो एक आत्मा, आप एक आत्मा सुबह से लेकर अभी तक आपने मनुष्य आत्मा कितने पार्ट बजाती है। अगर वो जोर जोर से चिल्लाती है तो वो कुत्ते जैसा पार्ट बजा रही है। अगर वो हर एक के साथ अलग अलग रूप में पार्ट बजा रही है, मतलब जिसका पलड़ा भारी वहां पे अपने को ला रही है, तो उसको वो गिरगिट जैसा पार्ट बजा रहे, जैसे गिरगिट नहीं रंग बदलते हैं अपने आप को सेफ करने के लिए। तो आप अपने आप को बचाने के लिए अगर अपना वो व्यवहार बदली कर रहे हो, तो आप उस समय हम गिरगिट जैसा पार्ट बजा रहे हैं। शेर से सब लोग डरते हैं, तो अगर आपसे भी कोई डर रहा है, आपको इतना क्रोध आता है, लोग आपसे डर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, तो उस समय आप शेर जैसा पार्ट बजा रहे हो। नहीं, अगर आप सबको दुआएं दे रहे हो, सबके लिए अच्छा सोच रहे हो, तो उस समय आप फरिश्ते जैसा पार्ट बजा रहे हो। अगर आप सबको सुख दे रहे हो, खुशियां दे रहे हो, उस समय आप भगवान के बच्चे का पार्ट बजा रहे हो। क्योंकि भगवान तो हम बन नहीं सकते, लेकिन भगवान के गुण संस्कार हम अपने में धारण करके अगर औरों को सुख शांति दें, खुशियां दें, तो भगवान भी तो यही देता है। तो हम उस समय भगवान के बच्चे का पार्ट बजा रहे हैं। तो देखो, सुबह से लेकर रात तक आप चेक करना कि आज सुबह से लेकर रात तक आपका कैसा कैसा नेचर रहा, कैसा कैसा व्यवहार रहा, आपने क्या क्या शब्द बोले, क्या क्या सोचा, कैसे कैसे कर्म किया। तो मतलब उस समय लोग कहते हैं ना कि हम 84 लाख योनियों में जाके फिर हमें मनुष्य जन्म मिला है। पर देखो, हम तो आए दिन कभी किसी को तोता बना देती कि तोते जैसा बोलता ही रहता है, उस समय वो ज्यादा बोलने वाला, उस समय वो तोते जैसा पार्ट बजा रहा है। कोई ज्यादा सीधा होता है तो बोलते हैं गाय जैसी सीधी है, फिर वो उस समय गाय का पार्ट बजा रही। तो हम आत्माएं गाय में गई क्या? नहीं, गाय के संस्कार हमारे में आ गए। गाय की आत्मा के जो संस्कार है, हम वैसे ही जीवन जी रहे। किसी को बांध के रखते, फिर बोलते ना मैं क्या करूं, मैं इतनी बंधन में हूँ, मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये करना है। जैसे नहीं, इनको जो लोग जैसे शिप्स होती हैं या गाय होती है, इनको लोग बांध के रखते हैं, दूध निकालते हैं और वो वुल निकालते हैं, बकरी का दूध निकालेंगे, जो जो भी जानवरों को ऐसे बांध के रखते हैं और उनसे काम लेते रहते हैं। इस समय मनुष्य अगर ऐसा बंधा हुआ है और सोच रहा है मैं क्या करूं, मैं फंस गया हूँ, कभी मुझे ये काम करना पड़ता है, कभी वो, कभी वो, कभी इसका इसका इसका, तो आप उस समय वैसे बंधे हुए जानवर जैसा पार्ट बजा रहे। तो बाबा कहते हैं आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है आत्मा को। इस समय मनुष्य आत्मा ऐसा ही अलग अलग पार्ट बजा ही रही है। तो इतने सारे जीव जंतु जानवरों जैसा पार्ट हम सारे दिन में त्रिसठ जन्मों से बजा रहे हैं। कभी मनुष्य का भी बजाते हैं, कभी देवताओं जैसा भी बजाते हैं, अर्थात देवताओं जैसे सबको औरों को सुख शांति देना। लेकिन अब हमें बाबा 2 युगों तक देवी देवताओं जैसा पार्ट बजाने के लिए
हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। तो मतलब द्वापर युग से हमने अलग अलग योनियों जैसे स्वभाव संस्कार धारण करके पाठ बजाया थे हम मनुष्य तन में, लेकिन अब परमात्मा हमें असली जीवन जो होता है मनुष्यों का वो जीना सिखा रहे हैं, जो हम सत्य प्रेता में जिएंगे। तो ये जो कहावत है 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद हमें मनुष्य तन मिलता है, तो वो है सत्युगी देवताएं जीवन। क्योंकि अभी तक हम जानवरों जैसा अप्सरों जैसा जीवन जी रहे थे, अब हम इंसानों जैसा सुख शांति वाला सत्युग में जीवन जिएंगे। अच्छा मीठे मीठे से लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब बनो। बाबा कहते हैं अमृत वेले से रात तक आप ब्राह्मण बच्चों को जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है ना, उस भाग्य की लिस्ट सदा सामने रखो और यही गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। मतलब आपको ये रोज रोज ज्ञान सुनने से, बाबा को याद करने से क्या प्राप्ति हो रही है आपको अंदर, आपकी आत्मा को क्या प्राप्ति हो रही है? जो आप रोज सुनते हो, रोज बाबा को याद कर रहे हो, तो कुछ तो आपको अनुभव हो रहा होगा, तभी तो आप सुनते हो ना रोज। तो वो जो भी अनुभव हो रहा है ना आपको, उसको घड़ी घड़ी याद रखो, घड़ी घड़ी स्मृति में लाओ, तो आपको लगेगा कि मेरा जीवन कितना अच्छा है, मेरा भाग्य कितना अच्छा है कि स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर जो ज्ञान सुनाने आए हैं वो ज्ञान में रोज सुनती, स्वयं परमात्मा को उनके असली नाम रूप से याद करती हूँ। इसी नशे में सदा हम खुशी में डांस करते रहेंगे। आप करके देखना, कुछ भी हो, बाबा कहते हैं मरने तक भी बात आ जाए, क्योंकि इससे और कुछ, इससे बड़ी और कुछ खुशी की बात हो सकती है। अगर हम आत्माओं को ये निश्चय हो जाए और पक्का हो जाए कि बाबा ही मेरा बाप है, उनसे मैं रोज मिलन मनाती हूँ, तो मैं कितनी खुश नसीब हूँ ना, मुझे कितनी खुशी रहनी चाहिए सारा दिन। बाबा कहते हैं आपको जीवन में इतनी खुशी होनी चाहिए कि अगर आपका शरीर भी खत्म हो जाए तो भी आत्मा की खुशी न जाए। इतना हमें अपने भाग्य पे सदा खुश रहना है। शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं, बाबा कह रहे हैं, क्योंकि आत्मा की पहचान होना कितनी बड़ी बात है। हमने ये पहचान लिया कि मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, अगर ये शरीर चला गया तो मेरा बाबा मेरे साथ है, मुझे दूसरा अच्छा शरीर मिल जाएगा, है ना, ये खुशी रहेगी ना। आप बोलो हमारे और संबंधियों में मोह है, पर वो भी तो बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करके ना हमें कोई ना कोई खुशी की बात जो आपको अच्छी लगती है वो सदा याद करते रहा करो। स्लोगन है हर्षित रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ दृष्टा बन के हर खेल को देखते चलो। अगर आपको जीवन में सदा हर्षित रहना है तो सदा किसी से भी आप बात करो, सुबह से लेकर रात तक बाबा के साथ सब कुछ करना। बाबा के साथ करके हम किसी से बात करेंगे, संबंध में आएंगे, कुछ काम करेंगे ना, तो हमारी सदा साक्षी बनती रहेगी। हम कभी भी ऐसी बात में इन्वॉल्व नहीं होंगे जिससे हमें दुख परेशानियां हमें घाटा होगा, और आप साक्षी बन के हर पाठ बजाते हुए हर खेल देखते रहोगे। अच्छा ओम शांति। बाबा को याद करो,